देहरादून में शिक्षा को लेकर अहम बैठक, बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बैठक में मौजूद हैं और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक के अंदर शिक्षा विकास को लेकर चर्चा की जा रही है। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक फिलहाल जारी है और विकास को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। ये अहम बैठक है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी बैठक के अंदर मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद हैं और बैठक में मंथन किया जा रहा है। ये बैठक देहरादून में की जा रही है। सच में आज का दिन शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। हम ऐसी ऐतिहासिक पहल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने की भी आज शुरुआत होगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 550 सरकारी विद्यालयों को, जैसा रमन जी ने बताया कि आज देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूह और धन सिंह जी ने भी बताया कि प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वह सब भी आगे आकर उनके द्वारा उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको गोद लिया जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि इनमें से अधिकांश विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जो आज सच में जिनको इसकी आवश्यकता है। दूरस्थ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बरसों से संसाधनों की कमी झेलते आए हैं, इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस सराहनीय पहल के लिए मैं आप सबका, सभी उद्योग समूह के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारे लिए अत्यंत सुखद है कि आप सभी उद्योगपति बंधुओं ने अपने CSR के तहत उत्तराखंड के हमारे इन सरकारी विद्यालयों को चुना है। भाइयों बहनों, हम शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें हमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे करार हुए थे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब तक हम लगभग 1 लाख करोड़ की निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर सफल हुए हैं। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर जी ने इतने सुंदर पहल की है जिसका असर हमारी अमृत पीढ़ी, हमारे यूथ और हमारे भविष्य के ऊपर होगा। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये जो कार्य हुआ है ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड और शिव और उस देव शक्ति के कारण ही हुआ है। इसका असर कहां होगा? ये जो आज एक बहुत सुंदर सोच, ये जो शब्द है ना, गोद लिया है स्कूल को। गोद का मतलब होता है एक परिवार को पढ़ाया है। ये जो पवित्रता का कार्य किया है, गोद लेना, और उस गोद लेने के साथ में जो जिम्मेवारियां आपने ली हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इफेक्ट रिजल्ट होगा अपने आप में बहुत विशाल होगा। मैं तो सबसे पहले दाद देता हूं, आई अप्रिशिएट डीपली कि ऐसी सोच जो पुष्कर जी के दिमाग में आई, क्योंकि वो आत्मा से चलते हैं, वो ब्रह्मांड के आदेश से चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक त्रिशूल क्लियरली दिखाई दे रहा है इस पहल के अंदर में। ये हमको फ्यूचर रेडी यानी कि 2047 और उस 2047 के अंदर में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के लिए तैयार करेगा। वो त्रिशूल जो दूसरे शूल के अंदर में जो हमने सोचा है
पूरे राष्ट्र ने, परिवार रूपी राष्ट्र ने सोचा है कि वी विल वॉक ओवर टू द फर्स्ट प्लेस इन द अर्थव्यवस्था ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी हम तीसरे स्थान पे जाने वाले हैं। और तीसरा है कि हमारी युवा पीढ़ी, दे आर गोइंग टू चेंज नॉट ओनली द लीडरशिप ऑफ the entire world, they are going to make impact, effect and result on all times to come. हमारे सामने में 21st सेंचुरी की चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था, 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और ये तभी पॉसिबल है जब हम विद्या, ज्ञान, उस